भारत के जैन समाज की प्रमुख हस्तियों में से एक हस्ती श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार जी सेठी निश्चित रूप से ये भी आज भगवान का महामस्तकाभिषेक कर कर अपनी ज़िंदगी को वह ज़िंदगी बनाए होंगे। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अद्भुत रोमांचक और पूरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। यहाँ के दृश्य विहंगम दृश्य देख देख करके मन अति हर्षित हो रहा है। 1954 में मैं सर्वप्रथम जब 8 साल का था तब यहाँ आया था और यहाँ हमने उस समय 1 महीना रह करके रोज़ अभिषेक किया था। उसके बाद यहाँ का अभिषेक प्रथा यहाँ पर वो कर दी गई थी। आज 24 वर्ष के बाद जो महामस्तकाभिषेक हो रहा है उसमें आज मैं भाग लेकर के अपने को धन्य समझ रहा हूँ। मेरा महान सौभाग्य है कि मुझे महावीर जी में आकर के टिले वाले बाबा का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा लगा। हमने अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बना यहाँ आने का और बहुत बढ़िया लगा। अभी हम संवेद शिखर जी की यात्रा करके आए थे तो हमारे मन में सोचे नहीं थे कि हम महावीर जी के कलश करेंगे। अचानक से प्रोग्राम बन गया और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि महामस्तकाभिषेक में अनेक लोग आए हैं और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ऐसे कई व्यक्तित्व आए हैं जिनको हमने जैन रत्न के रूप में शामिल किया और ऐसे ही एक जैन रत्न मेरे साथ हैं जिन्होंने एक ऐसा अद्भुत काम श्री संवेद शिखर जी में किया है जिससे मैं अगर ये बात कहूँ कि धर्म की प्रभावना जो नौजवानों में बढ़ी है, युवा पीढ़ी में बढ़ी है, उनके इस काम के कारण बढ़ी है। उन्होंने संवेद शिखर जी में 5 स्टार को भी मात देने वाले एक ऐसे परिसर का निर्माण किया है जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी धर्म स्थल पे भी जाकर आधुनिक सुविधाओं को ढूंढती है और ये काम इस व्यक्ति ने किया जिनका नाम है कोलकाता के श्री संतोष सेठी, जिन्होंने संवेद शिखर में सिद्धायतन की रचना की। साथ ही साथ इसी सिद्धायतन में फरवरी मास में जो भव्य एक मंदिर बना है भगवान आदिनाथ का जिनालय, उसकी भी पंच कल्याणक हो रही है। संतोष जी मेरे साथ हैं। आप महामस्तकाभिषेक में आए, कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं वाह जिंदगी और पूरी टीम और उसके प्रणेता ललित जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो इतने बखूबी इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। यहाँ जितने भी पात्र आ रहे हैं समय निकाल के उनकी भावना ले रहे हैं, उससे हमें इस कार्यक्रम के बारे में पता चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद। मैंने आपकी कई क्लिपिंग्स व्हाट्सएप के थ्रू अदर मीडियाज में काफ़ी देखी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप इसी प्रकार जैन धर्म के सभी कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ में सबके साथ यहाँ पाया और कलश करने का यहाँ जो सौभाग्य मिला है, पता नहीं 24 वर्ष बाद मिलेगा कि नहीं। और मैं साथ ही इस वाह जिंदगी के माध्यम से जो 5 से 10 फरवरी संवेद शिखर जी में जो पंच कल्याणक हमारे आज के इस युग के सबसे बड़े तपस्वी, मैं कहूँगा भगवान महावीर के बाद तपोधनी तपस्वी महातपस्वी आज के महावीर यदि कहूँगा आचार्य गुरुवर प्रसन्न सागर जी को, उनके सानिध्य में उनके महापारणा 28 तारीख जो 557 दिन के व्रत के बाद में होने जा रहा है, उनके सानिध्य में पंच कल्याणक हो रहा है। एक जिस प्रकार आप महावीर जी में आनंद ले रहे हैं, मैं चाहूँगा इसकी झलकियाँ आप संवेद शिखर जी में भी आकर लें और जो संस्कारों की जो लड़ी हम वहाँ पर बुनेंगे, जो धर्म और शास्त्र की जो विवेचना होगी, जो आनंद प्राप्त होगा, वो अद्भुत होने वाला है। मेरे साथ हैं एक ऐसी महिला, अगर आपके घर में भक्तामृत जी के स्त्रोत गूंज रहे हों, और ये मैंने देखा है कि पिछले 5 साल के दौरान घर घर में भक्तामृत जी के स्त्रोत गूंजते हैं, ये अगर श्रेय मैं किसी को दूंगा तो वो है संतोष जी की धर्मपत्नी सिद्धायतन की प्रेरणाता ललिता जी सेठी। आप बताएं आपके भाव यहाँ आने के बाद।
मैं पहले तो हमारे ललित जी भाई साहब और वहाँ ज़िंदगी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने सुंदर विचार सभी के आप सबके सामने परोस रहे हैं, ताकि उनकी उस महावीर भगवान की जो आज अभिषेक हुआ 24 साल बाद में, उसके प्रभावना से लोग दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि जब सुनते हैं कि वहाँ इतना आनंद आ रहा है तो जो नहीं आए वो भी अपने आने का मन बना रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ आप सभी का। और यहाँ आके जो मिला है वो तो मेरे पास शब्दों में बयान ही नहीं है। 10 वर्ष के बच्चों के मन में भी ये भावना आई कि हम भगवान के महामस्तकाभिषेक देखें और इन्हें ये पुण्य भी मिल गया। कैसा लग रहा है तुमको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इधर आया एक अभिषेक करने। ये 24 साल में एक बार होता है। मैं बॉम्बे से आया था इधर और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ये अभिषेक किया। मैंने अपने लक्ष्य और मेरी कमियां और मुझे क्या चाहिए 24 साल बाद वो मैंने भगवान को बोला है। मैं 24 साल बाद वापस आके वह करूँगा। बहुत बड़ी बात इस बच्चे ने कही है कि आज इसने अपनी कमियों को गिनना शुरू किया है और 24 साल बाद ये दोबारा महामस्तकाभिषेक करेगा और उस दौरान ये अपनी गणना करेगा कि इसने अपनी किन किन कमियों को छोड़ा। वाकई इन छोटे छोटे बच्चों में जो जैन धर्म की प्रभावना बन रही है, वाकई इन सब से सबकी ज़िंदगी बन जाएगी। वाह जिंदगी। तुमने देखा महामस्तकाभिषेक करते हुए, कैसा लगा तुम? बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं फिर आना चाहूँगी और इस भव्य एक्सपीरियंस को देखना चाहूँगी। ये बहुत बड़ा अहोभाग्य था हमारा कि हमें बाबा के अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये अवसर 24 वर्ष में एक बार ही आता है। बस बाबा से यही कृपा करेंगे कि 24 वर्ष बाद फिर से जब हो हम यहाँ पर आए, वापस से उनका अभिषेक करें और जो 24 वर्ष बीच में जाएगा उससे हम सत्कर्मों में चलकर अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करें और बाबा के सच्चे भक्त बनकर इस जीवन का निर्वाह करें। नासिक से आई है रिंकू जी, उनको बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज 7वां दिन में मस्तकाभिषेक में आई और आज कलश करते हुए अपने परिवार को देखी। मैं उनसे पूछना चाहूँगी वो उनको क्या अनुभव हो रहा है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे आज कितनी खुशी हो रही है। जिस तरह मांगी तुंगी पंचकल्याणक में हमने अभिषेक किया और जो अनुभव हमको वहाँ हुआ, उसी तरह की अनुभूति आज हमें महावीर जी में आकर महसूस हो रहा है। और आज मेरा पूरा परिवार हर्ष से फूले नहीं समा रहा है। कह सकती हूँ, ये भगवान आपकी महिमा का वर्णन करूँ मैं कैसे करूँ तो शब्द कम पड़ जाए। ऐसी आज बहुत ही आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है। मैंने कलश करके मेरे को बहुत खुशी हुई और मैं बहुत मैं प्रसन्न हूँ। मेरे साथ है एक और सौभाग्यशाली परिवार जिनको कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो है जयपुर से बगरा परिवार। मैं उनसे जानना चाहूँगी, जब आप कलश करते हुए देख रही थी तब आपकी भावना कैसी थी? जो मोह माया मान मत सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। क्या आप कभी सोचे थे कि आप 24 साल में होने वाला महामस्तकाभिषेक में साक्षी बनेंगे? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं था और आज साक्षी बने हैं तो बहुत मन प्रफुल्लित है और ऐसा मौका हमको मिल गया। ये भगवान कैसी अनुकंपा हमारे ऊपर है। धन्य हो गए हम ये आज दर्शन करके, कलश करके। मेरे सामने है लखनऊ से सौभाग्यशाली परिवार जिनको आज कलश करने का मौका मिला और उन्होंने कलश करके आया। मैं उनसे उनकी कुछ भाव जानना चाहूँगी। जब आप कलश कर रहे थे और आपका पूरा परिवार अतिशयकारी प्रतिमा के सामने नतमस्तक थे तो कैसा लग रहा था? बहुत ही अच्छा लगा। जीवन में पहली बार किया है मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा अवसर हमें दोबारा फिर मिले, बहुत जल्द मिले, ऐसी हमारी भावना है। ये मेरे भाव बहुत मन था कि हम अभिषेक में पहुंच जाएं, किसी तरह से बस पहुंच जाए। भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करते थे। मेरे साथ है जयपुर से कुछ श्रद्धालु। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आज वो कलश किए, दर्शन किए, जब आप कलश देख रही थी
तो आपका भाव कैसा था? भगवान की मूर्ति यही प्रेरणा देती है हमको कि जो मैं हूँ वो ही तुम हो, तुम्हारे अंदर भी वही मूर्तिमान विद्यमान है, तो अपने आप को देखना सीखो। मूरत मनहारी थारी मन में समाई, आँख्यां प्रभु जी ने देखण न तरसाई। ओ वीरा ओ वीरा। भगवान का गंधोदक लेकर के अपने आप में धन्य हो गया मैं तो। और इस धरती पे जितनी बार भी आते हैं तो प्रभु का गंधोदक मिलता ही मिलता है। और आज का गंधोदक तो अपने आप में एक अमृत के रूप में है। वीर सेवा मंडल, आपकी ये संस्था क्या क्या कार्य करते हैं? ये सिर्फ सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम करती है। हमारी संस्था में सिर्फ जैन परिवार है, इसमें नाना से पोता से और देवता से नाना तक सब इसके मेंबर हैं। हम सिर्फ धार्मिक सेवा, निःशुल्क सेवा करते हैं। हम 1 से 2 साल की पुरानी संस्था है। मेरे साथ है कोलकाता से कुछ श्रद्धालु जो आज 7वां दिन में महामस्तक का अभिषेक देखने का और करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात है उनके ही फैमिली में ऑस्ट्रेलिया से आए हुए श्रद्धालु जो सिर्फ इस अभिषेक के लिए ऑस्ट्रेलिया से आए और अभिषेक देखने का सौभाग्य प्राप्त किए। आप कहाँ से आई हो? आई हैव कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आप अभिषेक देखिए। Did you do प्रक्षाल? Yes. क्या अनुभव रहा? एक्सपीरियंस क्या? How was your experience? How do you like? Pretty good. Pretty good. And this is your first time to the Mahavir Ji? Yes. Say? This is my first time to. Yes. Even lots of darshan we did. मैं काफ़ी दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस प्रतिमा का आज अभिषेक करने मिला। शांति धारा भी हमने देखी, बड़ा आनंद आया। मुझे पता है कि ये सौभाग्य अगले 24 साल बाद लोगों को मिलेगा, तो मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस समाज ने ये मौका दिया। प्रथम बार भगवान महावीर का कलश करने का मुझे मौका मिला है। भगवान महावीर को साक्षात देख करके, नज़दीक से देख करके मन अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा है ऐसा जीवन में अभी मौका कब मिलेगा। कलश का जो अरेंजमेंट था स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट था और करके बहुत ही अच्छा लगा। मैंने हस्बैंड ने किया, मैंने हाथ लगाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही भगवान को स्पर्श कर रही हूँ। आप कोलकाता के रहने वाली हो, बट आप ऑस्ट्रेलिया में रहती हो। आप कभी सोची थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आऊँगी और इतने अद्भुत, इतने चमत्कारी प्रतिमा का कलश इतने नज़दीक से देखूंगी? बिल्कुल नहीं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। इनफैक्ट हम 3 साल बाद इंडिया आ रहे हैं और आते ही हमें महावीर जी आने का मौका मिला। रियली इट्स अ बिग अचीवमेंट रियली, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी डॉटर तो फर्स्ट टाइम आ रही है तो उसको बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके। मेरे साथ कोलकाता का एक ऐसा धर्मनिष्ठ परिवार है जो धर्म के काम में, समाज के काम में आगे रहता है। पवन जी गंगवाल आज हमारे बीच में नहीं रहे। करीब 1.5 महीना पहले वो उनका निधन हुआ और आज की शांति धारा की डाक उनके द्वारा ली गई थी। आज भगवान महावीर के महामस्तकाभिषेक का 7वां दिन है। वो नहीं है पर उनके दोनों लड़के, उनकी बेटियां, बहू, परिवार के सारे सदस्य आज यहाँ मौजूद हैं। मनीष जी, आपने शांति धारा किया, आपके परिवार के द्वारा हुआ, आप अपनी भावना बताइए। ये तो सौभाग्य रहा कि मेरे बाबूजी ने ये मन की थी कि अपने को भगवान का अभिषेक करना और शांति धारा करना है। घर पे जब इस कमेटी के लोग आए थे तो मेरे बाबूजी से मैंने पूछा तो बोला हाँ मेरा किया हुआ नहीं, अपने को करना है। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि जो हमारे बाबूजी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज की जो ये शांति धारा हुई है ये मनीष गंगवाल या भरत गंगवाल ने नहीं की, एक आरती धारा पवन जी गंगवाल ने की है। और जितने बड़े संघ आज मौजूद है, जिस तरीक़ा से शांति धारा हुई, मेरे को लगती है कि मेरे बाबूजी ने ये शांति धारा की है। हर साल आते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इस भगवान के मस्तक पर अभिषेक कर पाएंगे, ये इनके चरण छू पाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि मेरा पूरा परिवार सब है। मेरे को बहुत खुशी है कि हम लोग सब एक साथ ही इतने बड़े शिक्षित क्षेत्र में हैं। और बाबूजी के लिए हमने आज ये शांति धारा की है। हमारे बाबूजी जहाँ भी है उन्हीं के लिए हम लोगों ने शांति धारा की है। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मैं कभी कर पाऊँगा। जो भी श्रेय आज जो भी मैंने काम किया है, शांति धारा की है, सारे मेरे पापा, उन्होंने ही ये सब कुछ मतलब फाइनल किया कि अपने को शांति धारा करनी है। और मैं और भैया दोनों जन, इसीलिए पापा का मतलब जो आखिरी काम था ये, मतलब जो किया हुआ था पूरे परिवार के साथ में, पापा
शुरू से जब इच्छा थी, जब इन्होंने बुक किया था शांति धारा, मतलब फाइनल किया था, तभी से परिवार के एक एक जन को फ़ोन कर करके बोल रहे थे कि हम लोग शांति धारा का आपने बोली लिए हैं और शांति धारा में आपको चलना है। बस यही चीज़, ये पापा के, हम लोग पूरा परिवार पापा के लिए, और पापा हमारे साथ शांति धारा कर रहे थे, ये हम लोगों ने मन में सोच रखा था। भाग्यशालियों को ये मौका मिलता है शांति धारा करने का या देखने का। यूँ तो हर मंदिर में होते हैं, पर इस प्राचीन प्रतिमा का जो ये मौका मिला आपको देखने का, कैसा लग रहा है? ये मतलब हम लोग पापा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम लोग इतना बड़ा मौका हम लोग को मिला। मतलब शांति भगवान का कलश करना अलग होता है, और शांति धारा इतने बढ़िया, और गुरु के मुख से शांति धारा होना और गुरु के सानिध्य में होना, ये बहुत बड़ा हमारा पुण्य है। और ये हमेशा मेरा पापा का आशीर्वाद हम लोग के सब पे रहेगा, हमारा परिवार पे रहेगा। आज ये डाक तो हमारे पापा ने ली थी, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम लोग को महसूस हो रहा था कि वो भी हमारे साथ शांति धारा कर रहे हैं। वो जहाँ भी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम सब परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखे। पापा आपको बार बार नमन, बार बार नमन, बार बार नमन। ये एक बेटी के आंसू अपने पिता के प्रति समर्पण है, पिता के प्रति समर्पित है। उस पिता के कारण ही आज इस परिवार को शांति धारा करने का मौका मिला। हमारे ललित भाई साहब वह जिंदगी वाले, ये हमारे कलकत्ता से है और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रख्यात है। इनकी सबसे बड़ी खास बात है, देखिए ये कोई जिनवाणी, ये पारस, ये आदिनाथ चैनल नहीं है इनके पास, लेकिन आज लोग जिनवाणी, ये आदिनाथ चैनल के सामने कितने लोग रहते हैं। सारे लोग अधिकतर व्हाट्सएप पे रहते हैं और तुरंत व्हाट्सएप पे लोग देख के समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम लोग जैसे आदमियों को जो मान लीजिए कि बिलो 45 ईयर्स है, वो लोग टीवी के पास इतना नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन ललित भैया जो प्रोग्राम को सजाते हैं, जैसे इन्होंने स्वर्ण बेलगोला में जो प्रोग्राम को सजाया, वाकई में एक ज़बरदस्त प्रोग्राम किया था, प्रस्तुत करते हैं। इनका जो नेटवर्क है व्हाट्सएप का, वो मतलब मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कम से कम इनके मैसेज कम से कम ये 50,000 ग्रुप में जुड़े होंगे, या ऐसा इनका लिंक है कि कम से कम समाज के 10-20 लाख लोगों के पास इनका लिंक जाता है। और ये जब हम लोग जैसे लोग हैं जो तुरंत क्लिप देख लेते हैं व्हाट्सएप में, और आज पूरा काम धंधा व्हाट्सएप पे ही हो रहा है। ये व्हाट्सएप के थ्रू जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो महावीर भगवान का एक क्लिप बढ़ाया, इससे मेरे को भी बहुत प्रेरणा मिली। कई लोगों का उत्साह हुआ जो इनकी क्लिप देख के उनके भाव हुए कि हम लोग चले। मेरे 8-10 दोस्त भी इनके वीडियो क्लिप देख के ही महावीर जी का प्रोग्राम बनाया है। ये बहुत बड़ी इनकी कला है, और मैं तो कहूँगा कि ललित भाई जी आप इसी तरह समाज का प्रचार करते, अपना प्रचार करते, धर्म की प्रभावना करते रहे। यही मैं चाहूँगा कि जो व्हाट्सएप के थ्रू आप प्रचार कर रहे हैं, वो जिनवाणी और पारस चैनल के टक्कर में तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। बहुत अच्छा प्रचार करते हैं और बहुत अच्छा संक्षेप में चीज़ों को समझाते हैं, ये बहुत बड़ी खास बात है। मिलते हैं, बहुत सराहनीय कार्यक्रम होते हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। वह जिंदगी की 8 सदस्यीय टीम दिनांक 23 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक श्री महावीर जी क्षेत्र में रहकर विभिन्न कार्यक्रमों पर दर्जनों शॉर्ट फिल्म बना रहा है, जिन्हें YouTube पर अपलोड किया जा रहा है। अगर आप महावीर जी में हैं और इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सविता जैन 9038348983। महामस्तकाभिषेक से संबंधित दर्जनों फिल्म वह जिंदगी YouTube पर अपलोड की जा रही है। इन फिल्मों को देखने के लिए आप वह जिंदगी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।